मैं आदरणीय सुबोध सिंह पवार जी से आग्रह करता हूँ, जो ट्रस्ट के निदेशक भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। सबसे पहले जिन्होंने इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भारत के आज़ादी के संघर्ष में अपनी शहादत दी, शहीद आजम भगत सिंह को मैं इस मौके पर नमन करता हूँ। उनके साथ शहीद होने वाले शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु जी को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपनी कुर्बानी देकर के इस मुल्क को आज़ाद कराया। साथियों, आज हम शहादत हमारे साथियों के प्रयास से शानदार तरीके से दिए हैं, और आप तमाम बहनें जो इस मौके पर उपस्थित हैं और हमारे जो इधर जो हमारे अतिथि जो उपस्थित है, याद मानिए ये आपका जीवन का सबसे सुंदर दिन में गिना जाएगा। ऐसा इसलिए गिना जाएगा कि आज हम जब देखते हैं एक तरफ कि समाज में जिनको आमदनी का स्रोत काफी अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से उनके घर में लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000 रुपए की आमदनी हो रही है, लेकिन अपने गलत परवरिश के कारण अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बेवड़ा बना करके सड़क में हिंदू मुसलमान करने के लिए छोड़ दिया है। वही तरफ हम जब देखते हैं इन तमाम हमारी जो 10 जिनको हमारे शोषित मुक्ति वाली ज्ञानदीप अभियान ट्रस्ट, हमारे अफजल भाई, हमारे गुलाब जी जैसे मित्रों ने एक संयुक्त पहल करके जो चेक चुन करके यहाँ जो लाया है, आप इनके बारे में सोचिए। इनके लिए एक शब्द बार बार आ रहा था, सहयोगिनी का। आप जानते हैं सहयोगिनी शब्द का इजाद करने वाले हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी थे। वो कहते थे कि मेरे घर के, मेरे हिस्से के काम को आकर के अगर मुझे सुख पहुंचाती है तो फिर मेरी वो नौकरानी नहीं हुई, वो मेरे लिए सहयोगिनी हुई। और इसलिए बड़े सम्मान के साथ हम अपनी बहनों को सहयोगिनी, अब आप लोग भी ऐसे मान लीजिए कि यदि आपके घर में कोई महिला काम करती है या कोई बेटा काम करता है तो आपका सहयोगी हुआ, आपका वो सहयोग नहीं हुआ, आपका वो नौकर नहीं हुआ, आप उसका नौकर नहीं है। आप उस पर जो मेरे घर में काम करती है, हम उस पर एहसान नहीं करते हैं, इसलिए कि हमने उसको बुलाया है कि तुम मेरे घर में आकर के हाथ बटाओ, जो काम हम अपने हिस्से का नहीं कर पा रहे तुम करो। उसके एवज में हम उसके गुजारिश के लिए हम कुछ उसको पैसा देते हैं, जो हम लोग दोनों का अंडरस्टैंडिंग होता है। तो साथियों, इस पे कौन मालिक और कौन दास, इसलिए इस भावना को आज से ही हम लोगों को खत्म कर देना है। अगर हम संबंध से, अगर हम भूल गए कि कोई नौकर शब्द भी इस देश में हुआ था, अगर हम भूल गए कोई शायद नौकरानी भी हुई थी, तो आप समझ जाइए कि शहीद भगत सिंह को आप अपनी सच्ची श्रद्धांजलि पेश करें। साथियों, आपने देखा होगा कि हमारी महिलाएं जो सड़कों पर रोड बनाने का काम करती है, आपने देखा होगा जो हमारे घरों में सहयोगिनी का काम करती है, कितने मशक्कत से आज इस राष्ट्र को मजबूत किया है। इस राष्ट्र को मजबूत सिर्फ हम झंडा फहरा करके, हिंदू मुसलमान करके नहीं किया जाता है। इस राष्ट्र को मजबूत हम इस समाज में बेहतर नागरिक दे करके कर सकते हैं, और ये अपने संतानों के माध्यम से समाज को सुंदर नागरिक, सुंदर बेटियां, सुंदर बेटा देने का काम की है, क्योंकि पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर हुई है। इसलिए इस मौके पर इनके संघर्षों को सलाम। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारी बहनों को जाना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ इसलिए हम चाहते हैं एक अगला भी प्रोग्राम हम लोगों का है। आज हमारी बुजुर्ग महिलाएं अपमानित हो रही है अपने ही घर में, आज उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम लोग आइए हम लोग शपथ लेते हैं, वैसी बहुओं को भी हम लोग सम्मानित करेंगे जो सास और ससुर को पुत्री की तरह सेवा करते हुए उनका सहायक बनी है। इसका भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। इस मौके पर हम लोग ऐसे लोगों को भी सूची तैयार कर रहे थे, लेकिन समय के अभाव के कारण हम लोग व्यवस्थित खुद को नहीं कर पाए, इसकी वजह से हम लोग उसको सम्मिलित नहीं कर पाए। लेकिन किसी कार्यक्रम में हम लोग अगले आपसे मिलेंगे, और आप तमाम इसी तरह बहनों जो हमारे बीच आए हैं, आप लोग हमारे निमंत्रण पर आते रहिए। आपकी उपस्थिति से हम लोगों का हौसला अफजाई होता है, हम लोगों की ताकत बढ़ती है, और समाज सुधार का जो हमारा संघर्ष है उसमें हम लोग
मजबूती के साथ खड़े थे। धन्यवाद।